are my nails. इसको देखो भाई, इसको देखो। तूने क्या पहना है? उल्टा उल्टा सा नाका में देख कर दे भाई। मैंने उसको ऐसे साइड से रिमूव करके उसमें से मुक्का मारा और ये ऐसे हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड बाय ईशा। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे है। टाइम हो रहा है अराउंड 2 बजने वाले हैं और मैं आज उठी हूँ 12:30 के आसपास, 12:30-1। एंड आज निकिता और ये आएंगे तो अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी। तो मैंने क्या सोचा है बनाने के लिए, क्या सारा कुछ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं बाहर क्यों आई हूँ तैयार होके, मेरे को इतने दिनों से टाइम नहीं लग पा रहा था अपने नेल्स ठीक करवाने। तो मैंने सोचा कि अब उठ के सबसे पहले अपने नेल्स ठीक करवा के आऊँ ताकि फिर बाद में कोई और काम करूँगी। तो अब सबसे पहले मैं चलती हूँ, अपने नेल्स एक्सटेंशन करवा के आती हूँ एंड देन उसके बाद फिर आके सफाई, कुकिंग, ग्रोसरी करने भी जाना है, वो सारा कुछ करूँगी। तो एक बार पहले नेल्स करवाया हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा इस बार मैं ना प्लेन नेल्स कराऊंगी, कोई डिज़ाइन नहीं कराऊंगी उसके ऊपर, सिर्फ प्लेन, क्योंकि आजकल ना पिंक, लाइट पिंक कलर ना काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं वही करवाऊँ। और मैं बाहर जा रही थी, मैंने आपको करेले तो दिखाए थे उस दिन अपने बैकयार्ड में, लेकिन आज मैंने एक और चीज़ देख ली। आई थिंक ये टमाटर है। बताना अगर आप लोगों को पता है कि क्या, कौन सी सब्जी है। देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये रहे, ये इधर, ये यहाँ पे भी, और इस पे तो बहुत सारे लगे हैं। ये रहे। कमेंट करके बताना है कौन सी सब्जी है। मेरे को लग रहा है टमाटर है, बाकी आप बताना। करेले भी देखो कितने सारे हो गए। ओके लेट्स गो। मैं नेल्स करवाने चलती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। इसकी मैं आगे नेल्स करवाने, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवा ली थी ऑलरेडी, तो आते ही मेरी टर्न आ गई। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ऐसा है कुछ। इधर सारा पेडिक्योर वाला, बस अपने अपने रिफिल करवाती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। आई एम वेटिंग, जिससे मेरी अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली यहाँ पे वर्कर्स तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो लाइक जिसका ये स्टोर है, जो ओनर है, तो मेरा मन था मैं इस बार उससे करवाऊँ, क्योंकि जो बाकी गर्ल्स हैं वो कई बार मेरे को उनका काम अच्छा नहीं लगता फिर कई बार। तो मैंने सोचा मैं इससे ही करवाऊँगी तो पता चलेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा काम करती है। तो पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो लेट्स सी। मैं इसकी वेट कर रही हूँ, आ रही है, बस करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स। ओके गाइस, तो मेरा शेपिंग होगी, मज़ा आ गया आज। पहली बार मैं इतनी सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ शेप से, इतनी अच्छी शेप, वाह या परफेक्ट। एंड अब टर्न कलर करने की, ये पिंक कलर करवा रही हूँ मैं। एक बार डन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं नेल्स, क्योंकि अभी मेरा एक ही हाथ फ्री है तो मैं आपको शेप अभी दिखा नहीं सकती, बट मज़ा आ गया। ओके गाइस, तो मेरे नेल्स डन है। सी, ऐसा कलर करवाया है मैंने। ओहो, बताना कैसा लग रहा है आपको कलर पिंक। एंड नाउ मैं अपना पेडिक्योर करवाऊंगी। तो मेरा ग्रूमिंग डे हो गया, नहीं ग्रूमिंग नहीं, सेल्फ पैम्परिंग। मज़ा आएगा। पेडिक्योर टाइम। गाइस, मैं पेडिक्योर तो करवा रही हूँ, लेकिन अब मेरे को ऐसे लग रहा है नेल्स अच्छे लग रहे हैं। जैसे आपको याद है जो मैंने अनुभव के साथ चैलेंज किया था, उसमें मेरे को एक चप्पल अच्छी लग रही थी स्टोर में, याद है जब मैं देखी तो वो खींच के मेरे को बाहर ले आया था। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं अपने पैरों पे भी यही कलर करवाने वाली हूँ, तो इन कलर्स के साथ वो चप्पल अच्छी लग रही थी। मेरे को वो चप्पल चाहिए।
ट्राई करूँगी अगर मैं जाके और वो चप्पल उठा पाऊँ, अगर होगी वहाँ पे तो लेट्स सी, ट्राई करूँगी अगर टाइम लगा जाने का तो। गाइस मेरे नेल्स स्टार्ट कर दिए उन्होंने, काफ़ी टाइम बाद करवा रही हूँ मैं ये भी। तो मैं सोच रही हूँ मैं सेम ही कलर करवाऊँगी, सेम ही अच्छा लगेगा पैरों पे भी। स्क्वायर या गाइस मैं मसाज स्टार्ट कर दिया मैंने। मेरे पैरों को खुरचा जा रहा है। मज़ा तो आ रहा है गाइस। मेरा काम डन, नेल्स भी हो गए एंड पेडिक्योर भी हो गया। सो these are my nails. Here. बताना आपको कैसे लगे मेरे नेल्स, क्यूट से, सिंपल से। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे आज, मेरे को मज़ा आ गया। वैसे मैं आगे कई बार कोई डिज़ाइन कराऊँ या कुछ कराऊँ ना, फिर भी अच्छा नहीं लगता मेरे को, लेकिन आज मैंने सिंपल प्लेन नेल पेंट लगवाई है, लेकिन मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। आपको कैसे लगे बताना। आई थिंक क्वालिटी मैटर करती है, उसने इतने अच्छे से बनाए ना, शेप एंड ऑल, मज़ा आ गया। हियर आर माई फीट। मैंने पैरों पे भी सेम कलर ही करवाया है। सो घर जाके अच्छे से चप्पल उतार के दिखाऊंगी। तो मैंने ऐसी चप्पल डाली थी, बताना पैर भी कैसे लग रहे हैं। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आज तो। बस आपको पता है इसमें कितना टाइम लगा मेरे को? 2 घंटे। 2:15 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसके 5 मिनट बाद ही उसने स्टार्ट कर दिया था मेरा काम, और राइट नाउ 4:12 हो रहा है एग्जैक्टली। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट होगी। अभी मेरे पास बहुत सारे काम करने वाले पड़े हैं, सफाई, कुकिंग, उसके पहले ग्रोसरी, बहुत काम है। तो बस अब फटाफट घर चलती हूँ और फिर मैंने ग्रोसरी करने जाना है। तो बस चलते हैं, फिर ग्रोसरी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस तो एज़ यूजुअल वॉलमार्ट आई हूँ ग्रोसरी करने। गाइस तो फाइनली मेरी किस्मत में भी वॉलमार्ट की पैटीज आई। मैंने बस कपिल औरों के साथ ही जो टेस्ट की वही किया, लेकिन मेरे को कभी मिल ही नहीं पाती थी, क्योंकि हमेशा मैं काम से ही आती थी ग्रोसरी करने रात के टाइम, तो कभी होती नहीं। तो आज पहली बार मैं दिन में आई हूँ और मेरे को ये दिख गई। तो मैं ले रही हूँ आलू पैटीज, और वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो यही होगा मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा भी इंडियन स्टाइल नहीं, जैसे इटालियन या फिर जो ट्रेडिशनल पिज़्ज़ाज होते हैं, ऐसा कुछ बनाने का सोच रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। मेरे नेल्स तो पिज़्ज़ा सॉस यहाँ से मैं लूँगी, पार्मेजान एंड बहुत सारा कुछ लेना पड़ेगा। दिखाती हूँ क्या क्या लेती हूँ, पहले मैं एक बार ले लूँ फिर आपको दिखाती हूँ एंड में कि मैंने क्या क्या लिया है। गाइस मच्छर लड़ गया यहाँ पे मच्छर लड़ गया, यहाँ पे पिंपल हो रहा है, इतना दर्द वाला ना। ओके तो मैंने तो मैंने सामान ले लिया ग्रोसरी का, दिखाती हूँ क्या लिया। लेकिन उससे पहले मैं आई हूँ ट्रेज लेने, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसके लिए पिज़्ज़ा ट्रे चाहिए मेरे को, मैं वो सब लेने आई हूँ। यहाँ पे ट्रेज पड़ी हैं, इसमें से देखती हूँ, और ये ग्लव्स भी चाहिए, देखती हूँ यहाँ पे। पर आई थिंक महंगे हैं, क्योंकि हमने कौन सा रोज़ रोज़ बनाना होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ अच्छा मिला तो लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसके बाद जाऊँगी डॉलरामा, वहाँ से लूँगी। इसमें वॉलमार्ट में भी अपने लिए वही वाली चप्पल ढूंढ रही हूँ, ब्लैक वाली। आज भी मैंने जब मैं नेल्स कराने की ना, किसी ने डाली हुई थी, मेरे को फिर याद आ गया कि यार मेरे को ये चप्पल चाहिए। क्यों नहीं है यार, इतनी सिंपल सी प्लेन ब्लैक चप्पल है, लेकिन वही नहीं मिल रही मेरे को। ओह है यहाँ पे, नहीं यार ये तो प्लास्टिक है। ये
ये आई थिंक दिस इज़ द वन आई एम लुकिंग फॉर। देखो सबने ये चप्पलें खिलारी पड़ी हैं क्योंकि इसका ट्रेंड है काफ़ी। 6 नंबर है, मेरे को 7 नंबर चाहिए। ये 8 नंबर है यहाँ पे, नहीं 8 बट ये 7। गाइस मेरे को ब्लैक चप्पल मिल गई। इस तो मैंने लिया है, ये तो मेरी पैटीज, ठीक है। ये मैंने सॉसेस लिए हैं, ये ईस्ट है, पिज़्ज़ा का वो है जो भी है डो, ठीक है। मशरूम चिप्स, ये सारा मतलब पिज़्ज़ा का सामान है। डिटेल में जब मैं यूज़ करूँगी ना तब दिखाऊंगी। और मेरी ये स्लीपर्स, पिज़्ज़ा बनाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ का क्या पर्पस है, फिर आपको भी सिखाऊंगी। गाइस मैं डॉलरामा आई हूँ। थोड़ी बहुत तो नॉलेज मेरे को भी अब हो ही गई वैसे, क्योंकि मैंने ना पिज़्ज़ा ट्रे लेनी थी तो मेरे को ये दिखी, लेकिन मेरे को इतना पता था कि ये हॉल है। तो ये क्रिस्पर है। क्रिस्पर मीन्स वो ट्रे मतलब पिज़्ज़ा को हार्ड कर देगा काफ़ी। हमें नीचे से प्लेन वाला चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं। गाइस ये तो मेरे को मिल गई ट्रे, लेकिन अब मैं ढूंढ रही हूँ ग्लव्स। ओवन में से अंदर रखना निकालना, उसके लिए जो ग्लव्स होते हैं ना मोटे मोटे से, वो ढूंढ रही हूँ। गाइस ये रहे ग्लव्स, मेरे को ये अच्छे लग रहे हैं वैसे क्लाउड्स वाले। गाइस मैंने ये लिया है, ये मैंने वो ग्लव पसंद किए। पिज़्ज़ा ट्रे, ये वैसे ही गरम ट्रे रखने के लिए, और हिज के लिए ये आइसक्रीम स्कूप्स ऐसे बनाने के लिए। उसको आइसक्रीम पसंद है तो ऐसे टॉय है ये आइसक्रीम वाला। इस कनाडा में इंडिया वाला स्वाद गन्ने का जूस। गाइस मैं पीऊँगी गन्ने का जूस। पूरी इंडिया वाली खुशबू आ रही है, जैसे इंडिया में होते थे ना गन्नों के साथ। काट रहे हैं उधर, लेकिन यहाँ पे ऐसी मशीन है, इंडिया वाली नहीं। गाइस गन्ने का जूस टेस्टी है, लेकिन गन्ने का जूस थोड़ा मीठा लगता है मेरे को। मैंने उसको बोला भी था नींबू ज्यादा डालना, पर उसने कम ही डाल दिया। टेस्टी तो है। चीयर्स। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा डो, बिकॉज मैंने वीडियोस देखे उसमें मेरे को पिज़्ज़ा डो बना के 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो बस सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ। सो रेडी, इसमें मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा डो। ये है मेरा फ्लोर, ये ईस्ट, ऑलिव ऑयल एंड उन्होंने शुगर बोल लिया है मेरे पास वैसे। सॉरी। ओके, तो उन्होंने बोला है कि शुगर डालनी है, तो हम यूज़ करते हैं ब्राउन शुगर ये वाली, लेकिन उन्होंने वाइट डाले, तो ये मेरे पास वाइट थोड़ी सी बची पड़ी थी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। सॉल्ट एंड नहीं, ये तो कुछ हो रही है, बस यही सब। तो सबसे पहले इसमें मैं डालती हूँ, सबसे पहले मैं डालती हूँ पानी। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने बड़े बोल में 2 कप पानी लिया है। मतलब मैं ये वाली कटोरी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाइक एक बर्तन यूज़ कर सकते हो, तो 2 डाले, मतलब मैंने ये 2 कप ये पानी डाला है। ओके गाइस, तो इसमें मैंने गर्म पानी में 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड ईस्ट डाली है। ईस्ट मैंने डाली है इसमें 3 टेबलस्पून। तो बस वो सारा कुछ डाल के और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कुछ ऐसा लग रहा है, ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये पता नहीं क्यों इससे ऐसे वो थोड़ा थिक सा है, तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ओके गाइस, तो मैंने इसमें 4 कप
उसके बाद मैंने आटा डाल दिया, सॉरी पिज्जा फ्लोर जो था। आप मैदा भी यूज कर सकते हो, ऑल पर्पस फ्लोर भी यूज कर सकते हो, मैंने पिज्जा फ्लोर यूज किया। तो बस ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको मैं फ्लैट सरफेस पे रखूं, मतलब निकालूंगी। ओके गाइस, तो अब मैं उसको अपने आटे को जो भी है ये ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसको ऐसे ऐसे करना है। मतलब आपके हाथों पे नहीं चिपकना चाहिए। मेरे भी चिपका था, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा फ्लोर और डाल सकते हैं और फिर उसको ऐसे ऐसे करना, ताकि जब तक ये हाथों पे चिपकना बंद ना कर दे। ठीक है, और बस ये मेरा सेट हो गया। और इसको मैं जिस बर्तन में मैंने इसको गूंदा था, मतलब मिक्स किया था, उसी बर्तन में रख दूंगी इसको फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जब तक 2 आवर्स तक, या फिर जब तक ये थोड़ा और बड़ा ना हो जाए, फूल ना जाए, तब तक इसको उसमें डाल के रख देना है। ठीक है, फिर सी यू आफ्टर 2 आवर्स। ओके गाइस, तो ये मैंने इसमें रख के ऐसे ट्रांसपेरेंट शीट के साथ रख के फ्रिज में रख दिया। जब तक पिज़्ज़ा नहीं बनाना तब तक ये खुद ही हो जाएगा। मतलब 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर जब तक ये फूल जाए तब तक इनफ होता है। और वैसे भी मैं एक्टिव वाली ईस्ट लेके आई थी, जो लाइक क्विक रिजल्ट्स होते हैं जिसके, तो इतना टाइम तो इसको लगेगा भी नहीं। वैसे भी 2 घंटे तो मेरे पास है भी नहीं कि मैं 2 घंटे वेट करूं। तो बस मैंने वैसे रख दिया। तब तक ये अनुभव ने मेरी ये कबर्ड तो बना दी, रख दी यहाँ पे, लेकिन बाकी सारा सामान देखना बेड पे ऐसे खिलार दिया मेरा। तो बस अपनी जगह पे टिकाती हूँ। मेरी लॉन्ड्री हो रही है, वो करती हूँ, मतलब अब सफाई शुरू करती हूँ, फिर बाकी काम बाद में। ओके गाइस, तो मोर देन 1 आवर आई थिंक हो गया है। तो ये रहा मेरा डो। जब मैंने रखा था इससे आधा था, अब देखो ये फुल के कितना बड़ा हो गया। और बस बाकी मेरा काम ऑलमोस्ट ऑल डन है ही, क्लीनिंग वगैरह। तो बस अब मैं तो नाइट सूट में ही हूँ एंड बस अब पिज़्ज़ा की तैयारी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और एक साइड पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है जस्ट। तो पिज़्ज़ा के साथ मैं बनाऊँगी फेटोचीनी, वो जो वाइट सॉसेस लेके आई थी ना, उसे मैंने आपको दिखाया था, वो वाली। ऐसी है, बस एक बार पानी गर्म हो जाए तो फिर इसमें ये डालती हूँ, ये वाली सॉसेस जो मैं उससे लेके आई थी, इससे बनाऊँगी फेटोचीनी। ओके गाइस, तो वो फुला हुआ था, मैंने उसको ऐसे साइड से रिमूव करके उसमें से मुक्का मारा और ये ऐसे हो गया। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ। फिर इसको मैं जस्ट प्लेन कर रही हूँ, लाइक ताकि ये इक्वल हो जाए। बस इसके बाद इसको मैं काट के इसके पीसेस कर लूँगी, जितने मतलब पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए। बस गाइस, इसको मैंने पहले थोड़ा ग्रीस करके थोड़ा सा फ्लोर डाला है, एंड देन इसके ऊपर मैंने ये जो बेस रेडी किया है इसके ऊपर रख के फिर पिज़्ज़ा बनाऊंगी। गाइस, इसके ऊपर मैंने ये रेगुलर टमाटो पिज़्ज़ा सॉस जो आती है, टमाटो प्यूरी, वो लगाई है जस्ट। एंड देन मैं ये वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो इटालियन पिज़्ज़ा पे आपने देखा होगा ना, तो वो वाली चीज़ मैं यूज़ करने लगी हूँ। पूरा पिज़्ज़ा रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, मेरा पिज़्ज़ा देखना चाहोगे? आई एम सो एक्साइटेड। पता नहीं क्यों, अभी तो बना भी नहीं, मैं डिलीशियस लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखो, ने इटालियन स्टाइल बनाया है, बेसिल मशरूम एंड ये जो ब्रोशे समथिंग कुछ ऐसे करके चीज़ होती है, ये जो ऐसे मेल्ट हो जाएगी। बताना मेरा पिज़्ज़ा देखने में कैसा लग रहा है। अभी तो मैंने इसको ओवन में नहीं रखा, और मेरा ओवन प्री हीट पे लगा हुआ है, वो रेडी हो जाए तो फिर मैं उस पर अपना ये पिज़्ज़ा रख दूँगी। ओके गाइस, तो ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। अब मैंने ओवन अपना ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था। अब मैं ये ओवन में डालूंगी, और जब रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। गाइस, सेकंड पिज़्ज़ा, फर्स्ट मैंने ऑलरेडी ओवन में रख दिया है अपना, एंड सेकंड मैं डो रेडी कर लिया है। पर इसको ट्रे के ऊपर ही रखना है ना, पर ट्रे मेरी ऑलरेडी यूज़ में है, तो ये मतलब प्रॉपर शेप इसकी जब ट्रे पे जाएगा तभी होगा। तो फर्स्ट पिज़्ज़ा हमने सिर्फ अपना बेसिल वाला बनाया,
और सेकंड में मैं मशरूम डालूंगी, चेरी टमाटोज एंड अनियंस, और इसमें मैं पार्मेजान चीज़ भी डालूंगी, ये वाली। एक्साइटेड, देखना चाहोगे थोड़ी सी लुक? हाँ यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखना। चलो अब इसको बनने देती हूँ। गाइस मैंने निकितानों को कॉल की थी, वो पहुँचने वाले हैं, वेट कर रही हूँ उनका मैं। ओके गाइस, तो ये मेरी फैटचीनी रेडी हो रही है। इसमें जस्ट मैंने जैसे आपको बताया था ना कि ऑयल में अनियंस मशरूम्स को जस्ट सौते किया, उसमें ऑरेगनो और चिली फ्लेक्स डाल के बस उसमें ये वाली सॉस डाल दी। अभी मैंने सिर्फ एक ही डाली है, तो बस इसको होने देती हूँ, अब हो जाएगी जैसे ही। और ये मेरी इधर फैटचीनी बॉयल की पड़ी है, बस इसको मैं इसमें डाल दूँगी एंड दैट्स इट। गाइस मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। हेलो यीशु, कितनी एक्साइटेड होगी। इतनी लेट क्यों आए हो? ये तैयार ना हुई क्योंकि तुम्हारा सामान तैयार नहीं हुआ था। हमारा तो रेडी ठंडा भी हो गया। इसको देखो भाई, इसको देखो। तूने क्या पहना है? ओह गॉड, इटालियन कुकू। ओह सरप्राइज। इतना काट देना मेरे नाक अच्छा होए। जैसे पहले आ करते थे। एलिफेंट आ जाओ। कुछ गिरा आपको? चाबी। ये $1.5 लाख गिरे। ये गाड़ी कुछ चलेगी। भी। चप्पल निकाले क्या? हमने निकाला। लाएगा। ओह वाओ यार, तुमने तो कुछ वाह। हेजू ने भी हेजू पिज्जा बना दे। हेजू कैसा लगा? देखने में तो गंदा लग रहा है। नहीं यार, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यार मैंने इटालियन मैं दूंगी। खाने योग्य है, बता दो खाने योग्य है। यार सही से बताओ कैसा लग रहा है? घर पे तूने बनाया है कौन इसके नाम की बटन दबाते ही गायब। प्रॉपर यार, जैसा आप मजाक कर रहे हो अलग बात है, लेकिन नहीं अच्छा बना है। जैसे आप खाते हो गोरो वाला वैसे इतने चौड़े मुंह फिर इतनी देर कढ़ाई। ओए वो तो टमाटो सॉस है, तुम मेरे से मांग लेते। सॉस है ना यार। हाँ अब खा लो। ये कौन सी सॉस है? ये केचप है। है तो यार टमाटो है। वो ये पिज्जा के ऊपर लगाने वाली है। ये थारी गलती है। चलो चलो 2 मिनट चुप, खा लो। अच्छा है। जो वो हम खाते हैं ना बादली वाला, जो फेमस है कनाडा में। वैसा तो नहीं है पर ठीक है। नहीं ईशा वैसा ही है। यार बंदे की तारीफ करो, मैंने डिफरेंट कल्चर की चीज बनाई है। इटालियन वैसा ही है सच में। सच्ची टेस्टी है। 19-20 का भी फर्क नहीं है, वैसा ही है। वाओ यार। अब हेजू की बारी। हेजू आजा, तेरे को चॉकलेट दो। चॉकलेट लेगा? चॉकलेट ए वाली? ए वाली? बस हेजू, मैं तेरे लिए एक और चीज लाया हूँ, तेरे को पता भी है? सच में गाइस, प्रॉपर इटालियन पिज्जा सच में। मैंने खुद ही सीखा। हेजू ये तेरे लिए है। ए तू भी टेस्ट करिए। आइसक्रीम नहीं लेगा? खोल दो। इस नेक्स्ट लेवल टेस्टी बनाया है ईशा ने, ट्रस्ट में। क्या हो गया? इटालियन प्रॉपर पिज्जा बनाया है इसने। क्या? ये जूस है नहीं। ओह रहने दीजिए, मांग नहीं रही तो। यार हमने ना कोक ले ली, क्योंकि पिज्जा के साथ कोक तो ले जाओगी तो हेजू तो नहीं देनी। ये बचाने के लिए मैंने कहा कि इतनी सी कोक डाल दे और इसमें पानी मिला दे, तो हमने इसका पानी बना के इसका पैग बना दिया। पर हेजू ने गुट पिया ने बोली इब देखियो रहने दे टोनी, है ना यम्मी? ऐसे मत हंस, ऐसे मत हंस, ऐसे मत हंस, वो ऑफेंड होगी। ऐसे मत हंस, देखिए और देख कैसी हो गई। ओके ओके मम्मा विल गिव यू दिस। मम्मा पिलाओगी बेटा। लो बेबी, लो 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 लो। ये जूस है, ये है जूस, ये है जूस। इतनी लल्लू नहीं है ये। मैंने पता कितना स्मार्ट बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐਵੇਂ कुछ नहीं है कि गधा पैदा कर दिया, उसको कुछ पता ही नहीं।
मखनी ना, मखनी जो घर पे बनाई और जो बाजार वाली है, बाजार वाली खाती है। तो मैंने इसके लिए वो बाजार वाली फेंक के डब्बे में, बाजार वाले डब्बे में इसके लिए घर वाली डाली। कहती ये वो मखनी है नहीं, सीधा फर्स्ट टेस्ट में ये वो मखनी है नहीं। यार बच्चे को मालूम होगा फिर भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। बच्चा बुच्चा नहीं, ये मेरी बच्ची जानू। खोल दो जानू। गाइस धीरे धीरे हम इंडियन स्टाइल पे आ रहे हैं, पनीर वगैरह भी डाल दिया यार, पर थैंक गॉड सबको अच्छा लगा। नहीं हले चीज तो पाना। थर्ड पिज्जा रेडी। हेलो राहुल। सेकंड डिश पास्ता। आपको कैसा लगा? हाँ प्लेट्स बहुत है हमारे घर। पहले बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? मुझे तो ये अच्छा लगता है। आपको? मुझे तो इतना अच्छा लगा, मैं तो डरते ही खा गया। पकौड़े चाहिए सारा खा गई। शर्म नहीं आती इतना खा के भी? तो सुबह दोबारा आएंगे ना। अच्छा बनाना। सुबह दुबलाएंगे। सारा खत्म हो गया हमारा राशन, फिर हमें दोबारा ग्रोसरी करनी पड़ेगी। ओए रुक जा, मैं आपको अपने टमाटर कल पूछ लिया अपने ओनर से और तोड़ के ले आइयो। आपको पसंद है करेले यार? तूने खाए नहीं कभी अच्छे करेले? हम बना के खिलाएंगे तब तुझे पता चलेगा क्या करेले। हेजू तेरे को करेले पसंद है? नहीं उसको भी ये वाला पता तोड़ के अपनी बुक में रख ले। तेरे को थोड़ी अक्ल आई, इसको अपनी बुक में रख। ताकि तू फिर कनाडा की थोड़ा बहुत तेरे को विद्या पढ़ाई आएगी। कनाडा से आके तू बात शुरू करे। और एक तोड़ो हबिन को दे। ये फ्रेंच है। इसके में तो 2-3 धर फ्रेंच सीख लिए। हाँ यार मम्मी डिस्टर्ब ना करो। पर देखा सच मानते हो ना, है हमारे घर भी करेले। अपना घर का विजिट तो करा मैं अभिषेक की तरह। हमने घर ही नहीं देखे। बाय हेजू। ओ तरीका है लॉ एंड ऑर्डर है। बाय हेजू। बाय निकिता। चल रही है ये बाय। तो उड़ा उल्टा सा नाका में देख कर दे भाई। जिधर डोली वाली कार नहीं तोड़नी होती है ना। बाय। हमारी लड़की को खुश रखना। ओके गाइस, तो निकिता और ही तो चले गए। अब ये सामान वगैरह कुछ जो ऐसे पड़ा है वो सारा ठीक करती हूँ। ये रहा सारा, बस ये सामान वगैरह उठाती हूँ। अब फिर सोऊंगी, कल काम पे जाना है। टाइम हो रहा है 1 बजा है, तो बस फटाफट सफाई कर लूँ अब, ताकि फिर सुबह काम पे जाना है, फिर सोना भी है। और बस कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर भी करना। एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर आपको कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो कमेंट करना आइडियाज़ व्लॉग्स के। एंड दैट्स इट, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय, टेक केयर।